हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एवरेज चैप्टर का है ना पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आए थे, कमेंट्स आए थे कि सर आप प्लीज़ एक बार थोड़ा सा वाइंड अप करा दो, बैकअप क्लास ले लो आप। ठीक है, ये जो क्लास है हम बैकअप क्लास लेंगे। इसके अंदर दोस्तों आपको बिल्कुल जीरो से मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको जो कल तक हमारा हो चुका था वहाँ तक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। जो चैनल पे नए आए हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है वीडियो, और जिन्होंने पहले की वीडियोस देख रखी हैं उनकी रिवीजन के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, सभी लोग वीडियो को देखेंगे अच्छे से। ठीक है ना दोस्तों? और सभी लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा, पूरा निचोड़ एक ही कक्षा में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। पूरे के पूरे औसत चैप्टर का निचोड़ आज एक ही कक्षा में हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल आराम से करेंगे, आपके सभी डाउट्स क्लियर कर देंगे, आपकी कैलकुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एवरेज पार्ट 12। सबसे पहला दोस्तों ये देखो, ऐसी संख्या जब भी आपको दी हो एग्जाम के अंदर तो आपको आगे लिखा होगा इस संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने की बात आई है तो दोस्तों अब एक बात देखो, 1 2 3 4 ये चार संख्याएं हैं। तो ये लास्ट संख्या को आप उठाओ और पहली संख्या को आप उठाओ। तो 18 + 12 और बटा 2 हमेशा करना है। ठीक है, तो 18 और 12 कितने होते हैं दोस्तों? 30 होते हैं। 30 बटा 2 यानी कि आंसर कितना आ गया? 15 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो औसत है वो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, बट आप फॉर्मूले से आप निकालोगे ना तो फॉर्मूले में क्या है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। कैसे? फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं, बटा में कुल संख्याएं। अब संख्याओं का योग आप करोगे 12 और 14 26, 26 और 16, इस तरह से आप करोगे, फिर 16 फिर 18, तो ये आएगा आपका 120। ठीक है, और उसके बाद में आप 120 नहीं सॉरी, जब आप इसका योग करोगे, ठीक है ना, तो देखो 12 और 14 26, 26 और 16 42, 42 और 18 60, 60 बटा में जब आप इसका 4 करोगे तो इसका औसत कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है ना? तो अब इससे क्या होगा दोस्तों, आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा से ट्रिक बताई है, शुरू दिन से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, कितनी बड़ी ही श्रृंखला क्यों ना दी हो, ये तो 4 संख्याओं की है, चाहे आपके पास 1000 संख्याओं की क्यों ना हो, तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला फेल हो जाएगा। वहाँ पर क्या ट्रिक याद आएगी कि लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2। ठीक है ना? तो बस ये ट्रिक याद रखो कि 18 + 12 बटा में 2, तो 18 + 12 बटा में 2। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 30 बटा 2 और 15। ठीक है दोस्तों, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये आप बिल्कुल उंगलियों पे रखो, अपने टिप्स पे याद रखो दोस्तों। ठीक है ना? मतलब कि आपको कभी भी कुछ भी पूछे तो आपको फटाफट आना चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी ना तभी आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो पाएंगे दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अदरवाइज यू कैन नॉट क्लियर योर मैथ डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 18 20 22 24 26। अब देखो कितनी संख्याएं हैं, 3 और 3 6 संख्याएं हैं दोस्तों। तो लास्ट संख्या है 26, पहली संख्या है 16, तो 26 + 16 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 और 16 कितने होते हैं? 26 और 16 होते हैं 42, तो 42 बटा में 2, तो 42 बटा 2 जब आप करोगे तो 21 इसका आंसर आएगा दोस्तों। कैसे आया 21? मैंने भाग दे दिया, 42 में 2 का जब आप भाग दोगे तो 21 इसका आंसर आया। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपके पास दिए होंगे, तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करोगे कि इसका जो औसत है, इसका जो औसत है वो कितना है? 21 है। 21 वाला ऑप्शन आप क्या करोगे? टिक करोगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 200 400 600 800। अब ये क्वेश्चन देने का मेरा मकसद ये था कि कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ नहीं, अपने तरीके पे कायम रहना है दोस्तों। आपको जो मैंने ट्रिक बता रखी है उस पर आपको कायम रहना है, फिर चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो आप आसानी से कर सकते हो। अब इसने कहा है 200 400 600 800, तो लास्ट संख्या क्या है? 800, पहली संख्या क्या है? 200, तो 800 + 200 बटा में 2। अब 800 और 200 जब आप करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1000, 1000 बटा 2 जब आप करोगे तो आंसर कितना आया? 500। तो औसत बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। तो इसका जो औसत है, इसका जो औसत आया है वो कितना आया है दोस्तों? 500 इसका औसत आ गया है। ठीक है ना? अब हम लोग बात करते हैं सम और विषम संख्याओं की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सम संख्याएं कौन सी होती है, जरा याद करो मैंने क्या बताया था। सम संख्याएं वो होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, जिसमें 2 का भाग जाता है, और विषम संख्याएं वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो सम संख्याएं वो जिसमें 2 का भाग जाता है, विषम संख्याएं वो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था।
अब एक बात देखो दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इसने कहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। एक तो आप ऐसे लिखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये 10 सम संख्याएं होगी। फिर आप इन दोनों को जोड़ोगे, 20 + 2 22 बटा में 2 करोगे तो 11। क्यों ना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्या, कि जब भी सम संख्याओं का पूछा है, जब भी सम संख्याओं का पूछा है तो उसके अंदर एक जोड़ दो, यानी कि 10 का पूछा है तो 10 + 1 कर दो, तो इसका आंसर आएगा 11। यानी कि प्रथम 10 सम संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वो कितना आता है, 11 आता है। चाहे आप फॉर्मूला से करके देख लो, चाहे आप ट्रिक से करके देख लो, आंसर आपका 11 आएगा। तो क्यों ना आप सीधी सी ट्रिक याद रखो ना यार, कि जब सम संख्याएं पूछी है तो जो पूछा है उसमें एक जोड़ दो। यहाँ पे पूछता हो जब 500 सम संख्या होगा तो एक जोड़ा 501, इसका औसत आ जाता है। देखो कितनी आसान ट्रिक और कितने ईजी तरीके से हो रही है ना। तो याद रखो, देखो जब सम का पूछा है तो n+1 उसका औसत होगा, याद रखो। अभी मैं बताता हूं n क्या है। और जब विषम का पूछा है तो ओनली n ही उसका औसत होगा। खास बात कैसे, देखो सम संख्याओं का पूछा ना तो n का मतलब होता है जो नंबर यहां पे आपको दिया है, यहां पे 10 दिया तो 10 + 1 11 इसका औसत आ गया। और सम विषम में क्या होता है, जो दिया है वो का वही रहेगा। अगर 10 का दिया तो 10 का औसत 10 ही होता है, ठीक है ना। आगे अपने क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखो अगला क्या है, 50 सम संख्याओं का औसत। अच्छा, पेपर में आप ऐसे निकालने बैठ जाओ, 2 4 6 8 10 ऐसे करके आप टोटली 50 सम संख्या लिखने लग जाओ। तो 50 सम संख्या है तो 100 तक जाते जाते होंगी, और तब तक तो आपके आधा एग्जाम का टाइम निकल भी चुका होगा। आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो कैसे करेंगे अपने, सिंपल सी बात है, दिमाग में फटाक से आनी चाहिए। क्या सम संख्याएं पूछी है, लो जी 50 + 1 51 औसत होगा। अब दुनिया वाले क्या कर रहे होंगे, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे 2 4 6, लेकिन आपको ट्रिक याद, आप फटाफट देखोगे वहां पे ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन दिया मान लो 51 52 60 72, तो आप फटाफट 51 पे टिक करके आओगे। क्यों, क्योंकि हमें तो पता है जी, सर जी ने हमें बताया था कि जब भी सम संख्या दी हो तो उसके अंदर एक जोड़ो, वही उसका औसत होता है। तो 50 + 1 51 उसका औसत हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अगला है प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 40 विषम संख्याएं है ना, तो विषम संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें 2 से भाग नहीं जाता, तो इसका औसत यही रहता है। 40 का औसत 40 ही रहेगा दोस्तों। कितना रहेगा, 40 रहेगा, ठीक है ना। याद रखो ट्रिक को। इसने क्या, अब देखो इतनी बड़ी आगे अब रकम, प्रथम 250 विषम संख्या। अब एक तो आप ऐसे लिखोगे क्या, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ऐसे आप लिखते 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 क्या 250 तक लिखोगे क्या। 250 विषम संख्या पता है कहां तक होती है, 500 तक होती है। अब आप 500 तक, 1 से लेके 500 तक यूं गिनती लिखोगे, फिर उसमें से विषम छांटोगे, फिर उसका औसत निकालोगे, लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2, तो क्या होगा, टाइम नहीं लगेगा क्या, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है जी, हमें तो पता है विषम का विषम वही होता है औसत, तो 250 का औसत 250 ही है, तो फटाक से आप 250 पे टिक कर दोगे, ठीक है दोस्तों। अगली बात आती है पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पूर्ण संख्याएं जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से शुरू होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं जो है वो कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से। कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसने पूछा प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करोगे। पहली पूर्ण संख्या 0 होगी, फिर 1, फिर 2, तो ये टोटल कहां तक जाएगी, 24 तक जाएगी। जिस भाई बहन ने यहाँ पे 25 लिख दिया वो डामाडोल हो जाएगा, उसकी नैया मझधार में गोते लगाने लगेगी। यहाँ पे 25 नहीं लिखना है, यहाँ पे पूर्ण संख्या पूछी है ना, तो पूर्ण, अब इधर 0 पे स्टार्ट हो रही है तो 25 तक थोड़ी ना जाओगे, 25 संख्या तो 24 तक ही हो जाएगी। तो अब क्या करना है, ये 24 और 0 को जोड़ना है, तो 24 + 0 बटा 2। अच्छा, अब मैंने कई बार पता है क्या नोटिस किया, स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं, 24 + 0 बटा 2, 24 में 0 जोड़ा तो 0 बटा 2, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। 24 + 0 बटा 2 जब आप करोगे तो आपका आंसर 24 बटा 2 ही आएगा। जब भी आप 0 में किसी चीज को जोड़ते हो तो वो चीज सेम रहती है। हाँ, गुणा करते हो ना तो वो चीज बदल जाती है, तो वो 0 हो जाती है। लेकिन अब हम जोड़ रहे हैं तो 24 + 0 24 बटा में 2, तो आंसर कितना आया दोस्तों, 12। तो इसका जो औसत है, इसका जो क्या है दोस्तों, औसत है वो कितना है, 12 इसका औसत हो जाएगा। आएगी बात समझ में।
अब इसने कहा प्रथम 95 पूर्ण संख्या है, तो जाहिर सी बात है 0 से 94 तक चलेंगे, तो 94 प्लस 0 बटा में 2, तो 94 बटा 2 जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 47, इसका क्या आएगा औसत आएगा। कैसे आया 47? 94 में 2 का भाग दे के देख लो, 94 बटा 2, 2 चौके 8, एक शेष बचा, ऊपर से 4 आ गया, 2 7 14, तो टोटल कितना आ गया 47, क्या आ गया इसका औसत आ गया। क्या आ गया दोस्तों 47 औसत आ गया, ठीक है ना दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो ना, वीडियो के बीच में मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हो अच्छी प्रिपरेशन के लिए, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोई भी क्वेरी हो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट है उस पर आप पूछ सकते हो। इसके अलावा 2 प्लेलिस्ट भी हैं, राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ जिसके अंदर आपको मैथ की वीडियोज़ मिलेंगी, और राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 जिसके अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, लाइक जीके, हिस्ट्री, बेसिक साइंस, डेली करंट अफेयर इत्यादि, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला कहता है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी 40 तक ही जाएगी। देखो जब चीज 1 से स्टार्ट होती है तो वो पूरी पूरी जाती है, जैसे 40 पूछा 40 तक पूरी जाएगी, लेकिन पूर्ण में जब 0 से स्टार्ट होती है तो इसमें एक कम हो जाता है। अगर ये 40 पूर्ण संख्या पूछता ना तो इसका हो जाता 0 से 39, ठीक है ना। तो 1 से 40 तक गई, तो अब इसका औसत क्या आएगा 40 प्लस 1 बटा 2, तो 40 प्लस 1 बटा 2, तो ये हो जाता है 41 बटा 2। इसका जो औसत आता वो आता दोस्तों 20.5, क्योंकि 0.5 का डबल 1 हो गया, 20 का डबल 40 हो गया, तो 40 प्लस 1 41, ठीक है। वैसे आप भाग दे के भी देख सकते हो। भाग कैसे दोगे, 41 बटा 2 है, पॉइंटों में भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ पे आप 0 लगाओगे तो 2 पंजे, यहाँ पे आप 0 लगा के पॉइंट लगाओगे 2 पंजे 10, तो कितना आएगा दोस्तों 20.5, क्या आएगा इसका औसत आएगा, ठीक है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का। आगे कहता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 100 का क्या होगा 1 से लेके 100 तक, तो 100 प्लस 1 कितना हो गया 101 बटा में 2, तो 101 बटा 2 क्या होता है 50.5, ठीक है दोस्तों। तो इसका औसत कितना आ गया 50.5, कुछ नहीं किया मैंने, भाग दिया है। अब जी बड़ी संख्या पूछ ले, प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्या पूछे तो अपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 1000 तक। अब 1000 लास्ट संख्या होगी, 1 पहली संख्या होगी, तो 1000 प्लस 1 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 1000 1 बटा 2, और 1001 जब आप लिखो में 2 का भाग दोगे तो 500.5 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 500.5, तो इसका जो औसत है वो कितना आएगा 500.5। जैसे मैं आपको फटाक से आंसर निकाल के बता रहा हूं, वैसे आप फटाक से आंसर निकालना सीख लो दोस्तों, आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। अगला है प्रथम 1000 पूर्ण संख्याओं का औसत। हाँ, यहां पे थोड़ी सी आप गड़बड़ी कर सकते हो। पूर्ण पूछा है तो 0 से 999 तक ही लिखो दोस्तों। अब 999 प्लस 0 बटा 2 करो तो ये आएगा 999 बटा 2, और 999 में आप क्या करो भाग दे लो, तो कितना आएगा 2 चौके 8, 2 निम 18, 2 निम 18, 499.5 आएगा। तो इसका जो औसत है दोस्तों वो कितना आया 499.5 आया, ठीक है ना। अब बात आती है गुणजों की। इसने कहा है 12 के प्रथम 4 गुणजों का औसत ज्ञात करो। गुणजों का मतलब होता है दोस्तों गुणा, ठीक है ना। तो पहली संख्या तो होगी 12, फिर 24, फिर 12 36, 12 चौके 48। एक तो आप ऐसे करो, ठीक है ना। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 48 है, तो मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी कैसे। पहले तो इस 12 को उठा लो, फिर 12 चौके 48 इन दोनों गुणा कर दो, बाद में इन दोनों को जोड़ दो, तो क्या हो गया 48 और 12 60, 60 बटा 2। तो इसका जो औसत है वो कितना है दोस्तों 30 आया। कितना है इसका औसत 30 आया, ठीक है ना। तो इसका जो औसत है वो कितना आएगा 30 आएगा। आगे ये बात समझ में। अगली बात 20 के प्रथम 5 गुणज, तो क्या हो जाएगा 20 और दूसरा हो जाएगा 100 बटा में 2, इन दोनों को जोड़ दो। अच्छा अब सर जी 100 प्लस 20 करें, 20 प्लस 100 करें। देखो पहली संख्या 20 है, लास्ट संख्या 100 है, चाहे तो आप पहली प्लस आखिरी कर दो, चाहे आप आखिरी प्लस पहली कर दो, आंसर सेम आता है प्लस के अंदर, ठीक है ना। मतलब कि चाहे तो आप 20 प्लस 100 कर दो, और चाहो तो आप 100 प्लस 20 कर दो, आंसर तो क्या आना है दोनों का 120 ही आना है, ठीक है ना। तो अब देखो 20 के प्रथम 5 गुणे एक तो हो गया 20 प्लस 20 पंजे 100 बटा में 2, तो 120 बटा 2, 120 कितने पे आता है 60 पे आता है। तो इसका जो औसत है वो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका औसत हो जाएगा आपका 60 यानी कि 60। ये बताओ फटाफट 90 के प्रथम 4 गुणजों का औसत। जाहिर सी बात है पहला 90 हो गया प्लस फिर 360 हो गया, क्योंकि 9 चौक 36, 90 चौक 360 बटा में 2,
ये हो जाएगा 450/2। 450/2 जब आप करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 225 इसका आंसर आएगा। तो इसका जो औसत है वो कितना है दोस्तों, 225 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, औसत आ गया। दोस्तों जिसको भाग करने में दिक्कत हो रही है, गुणा करने में दिक्कत हो रही है, औसत निकालने में दिक्कत हो रही है, वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है ना। ऐसे खाली बैठे रहोगे, क्लास से यूं ही लगाते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ वो लोग कमेंट करें जिनको प्रॉब्लम हो रही है। अब काफ़ी लोगों का डर लगता है, अगर हम ऐसे कहेंगे सर जी हमें सम नहीं आता, सम यानी कि जोड़ करना नहीं आता, घटाव करना नहीं आता, तो लोग हमारे पे हंसेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सिलेक्शन से मतलब है, दुनिया से तुम्हें क्या लेना देना है, ठीक है ना। लोग हंसे चाहे ना हंसे, तुम अपने कमेंट लिखता रहा करो, ठीक है, लिखते रहा करो अपने कमेंट। 700 के प्रथम 9 गुणज, एक तो 700 हो गया और एक 7 में 63 यानी कि 6300 हो गया बटा में 2। अब 6300 और 700 कितना होता है दोस्तों, 7000। 7000/2 जब आप करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 3500, क्योंकि 3500 दूना 7000 होता है। तो इसका औसत कितना आ गया दोस्तों, 3500 आ गया। अब देखो 1 मिनट भी नहीं लगा मेरे को क्वेश्चन करने में। 80 के प्रथम 10 गुणज, तो एक तो 80 हो गया प्लस एक 80 दाया 800 बटा में 2, तो ये हो गया 880/2 और 880 में जो आप 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 440। तो इसका जो औसत है, इसका जो औसत यानी कि औसत है वो कितना आया दोस्तों, 440 इसका औसत आ गया, ठीक है। 45 के प्रथम 5 गुणज, एक तो 45 हो गया, एक 45 पंजे कितना होता है, 5 5 25, 225, ठीक है। तो 45 पंजे कितना होता है, 225 बटा में 2, तो 225 और 45 आप कर लो, 265, 270 बटा में 2, 270 आप बटा 2 करोगे तो 135 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो औसत है वो कितना है दोस्तों, 135 आ गया, ठीक है ना। ये तो हो गया गुणजों के बारे में। अब बात आती है कार्मिक संख्याएं कौन सी होती है। कार्मिक संख्याएं वो होती है दोस्तों जिनके बीच का अंतर जो है वो बराबर होता है। जैसे कि मैंने लिखा 120, 140, 160, 180 एंड 200, तो इनके बीच का अंतर 20-20 का है। देखो 120 में 20 जोड़ा 140, 140 में 20 जोड़ा 160, 160 में 20 जोड़ा 180, 180 में 20 जोड़ा 200, तो इनके बीच अंतर 20-20 का समान यानी कि बराबर अंतर है। क्या है दोस्तों, बराबर अंतर है, और इसकी वजह से ये क्या है, कार्मिक संख्याएं हैं। तो कार्मिक संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर बराबर होता है वो कार्मिक संख्याएं होती है। अच्छा, आप पेपर में ऐसे आ गया 13,8, 14, 6, 7, ये बताओ कार्मिक संख्या है या नहीं है, फटाफट सोचो। ये कौन सी संख्या दोस्तों, ये कार्मिक संख्या नहीं है, अकार्मिक संख्या है। क्यों, क्योंकि इनके बीच का अंतर देखो यार, ये तो 5 का अंतर हो गया, -5 का, और यहाँ पे 6 बढ़ गया, यहाँ पे फिर 8 जो है वो कम हो गया, यहाँ पे फिर 1 बढ़ गया, तो 5, 6, 8, 1, तो इसका अंतर क्या बराबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्मिक संख्याएं नहीं है, ठीक है। अब ऐसे पूछ रहे 70, 80, 90, 100, ये बताओ कार्मिक संख्या है या नहीं है। ये तो कार्मिक संख्या है, क्योंकि मैं साफ सा दिखाई दे रहा है 70, 80, 90, 100, 10-10 का गैप है, तो कार्मिक संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो कार्मिक कौन सी होती है, जिनके बीच में अंतर जो है वो समान होता है, ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब चलिए, अब आपके इंपॉर्टेंट होमवर्क की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये है। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो आप कर लोगे ना। 28 के प्रथम 16 गुणजों का औसत, ट्रिक मैंने आपको बताई रखी है। पहले 28 लिखोगे, फिर 28 गुणा 16 करोगे, उन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, 28 के प्रथम 16 गुणजों का औसत आ जाएगा। इसी तरह से ये कह रहा है 16 के प्रथम 16 गुणजों का औसत, तो सबसे पहले आप 16 लिखोगे, फिर 16 × 16 को जोड़ोगे, उसके अंदर 256 आता है 16 × 16, ठीक है ना। तो 16 + 256 बटा में 2, तो 16 + 256 जब आप करोगे तो आपका आएगा 272, 272 बटा 2, ठीक है ना। देखो आंसर भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 250 सम संख्याओं का औसत। अरे ये तो हमें सर ने बताया ही हुआ है, फटाफट बता दो इसका आंसर क्या आएगा। 251 इसका आंसर आएगा। कैसे, मैंने आपको क्या कहा था, सम संख्याओं का पूछा है तो 1 जोड़ दो, विषम का पूछा है तो वो का वही हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 300 का 300 ही है। और इसका आंसर बताओ, इन दोनों को जोड़ दोगे, बटा में 2 कर दोगे, ठीक है ना। 350 वैसे दिख ही रहा है, इसका औसत देखो 350 आएगा। क्यों, क्योंकि 350 बीच की संख्या है, इसके इस तरफ भी 2 संख्या है, इसके इस तरफ भी 2 संख्या है। और वैसे आप निकाल के देखोगे 450 + 250 था तो ये होमवर्क, बट क्या करें, दिमाग ने बोला कि चलो करा ही देते हैं ना, क्वेश्चन देख के यूँ रहा नहीं जाता। तो 450, 250, 700, 700 बटा 2 आप करोगे तो 350 इसका औसत आ गया। और जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है 350 औसत है, ठीक है ना। बाकी आप खुद भी ट्राई करना। ओके दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, बढ़िया लगी हो ना तो दबा के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक दो। अब अगर आप चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, ठीक है।
क्योंकि हमेशा आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस आती रहती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, कमेंट जरूर करना दोस्तों, आपका कमेंट देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, जय राजस्थान।